अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मिक्चुरेशन। हमारे पास क्या है, मिक्चुरेशन एक चैप्टर है इन रेनल फिजियोलॉजी एंड स्किन। सो इसको हम स्टडी करेंगे। सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि मिक्चुरेशन होता क्या है। हमारे पास मिक्चुरेशन क्या है, सिंपली डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और द वॉइडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मीन जो हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, इसको जो वॉइड करना है, एम्प्टी करना है या यूरिन को इसमें से जो डिस्चार्ज करना है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, एम्प्टिंग प्रोसेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। सो इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। It is the process by which urine is voided from the bladder and it is a reflex process। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रोसेस है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ एसोसिएट है। मीन इसको सारी की सारी क्या है, नर्व सप्लाई आ रही है। सो ये क्या है, इट इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, एंड इन ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड इन अडल्ट्स इट इज़ कंट्रोल्ड वॉलंटरली। जैसे कि हमें पता है 3 ईयर्स के चिल्ड्रन या उसके बिलो एज जितने भी हमारे पास बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स जो है वो इतना ज़्यादा वेल डिवेलप नहीं होता। सो क्या होता है, उनमें यूरिन कंट्रोल करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बट क्या होता है कि ग्रोन अप चिल्ड्रन और अडल्ट में क्या होता है, ये वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं हम मिक्चुरेशन को। सो इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या है, इसकी फंक्शनल एनाटमी का आइडिया होना चाहिए। फंक्शनल एनाटमी एंड द नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं क्या है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। सो इसमें सारी की सारी नर्व्स का आइडिया होना चाहिए। ये सारी नर्व्स हैं हमारे पास जो हमारे ब्लैडर को या हमारे यूरिथ्रा को सप्लाई कर रही हैं और उनके स्फिंक्टर्स को। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे सारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है फंक्शनल एनाटमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर इज अ ट्रायंगुलर होलो ऑर्गन एंड लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। क्या है, ट्रायंगुलर होलो ऑर्गन है। ये जो ब्लू कलर में होलो ऑर्गन है ट्रायंगुलर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है और हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी एंड नेक। ठीक है, इसका जो अपर एंड होता है, हमारे पास क्या होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। नीचे से कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और क्या बना देता है, हमारे पास नेक बना देता है। ठीक है, बॉडी एंड नेक इसके 2 पार्ट्स हैं एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डेट्रूसर मसल्स विच आर स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो ब्लैडर के मसल्स हैं वो कौन से हैं, स्मूथ मसल हैं। ठीक, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द 3 इल डिफाइंड लेयर। मीन ये जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, इनकी 3 इल डिफाइंड लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होती है आउटर, एक होती है हमारे पास मिडल और एक होती है हमारे पास इनर। जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी होती है, मिडल जो है वो सर्कुलर मसल से बनी होती है और जो इनर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से अगेन बनी होती है। ठीक है, सिंपली क्या है, ब्लैडर है, एक ट्रायंगुलर होलो ऑर्गन है। इसकी बॉडी होती है और नेक होती है। 3 इल डिफाइंड लेयर होती है डेट्रूसर मसल की, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास इनर सरफेस इसकी। ठीक है, इनर सरफेस इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इन एम्प्टी ब्लैडर म्यूकोसा फॉल्स इनटू मैनी फोल्ड्स व्हिच आर कॉल्ड रुगाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लैडर है इनसाइड किससे लाइन है, हमारे पास म्यूकोजा से। ठीक है, और जब हमारा ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है तो ये म्यूकोजा क्या होता है, फोल्डिंग्स की फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये म्यूकस की लेयर है और ये एम्प्टी है ब्लैडर हमारे पास, तो इसकी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या आ जाती है, फोल्डिंग्स की फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रुगाई। ठीक है, ये हमारे पास ये जो ब्लैक लाइनिंग है, ये जो फोल्डिंग्स बनी हुई है, ये क्या है, रुगाई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड ट्राइगोन। मीन जो हमारा ब्लैडर है उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसको हम बोलेंगे ट्राइगोन। एट द अपर एंगल्स ऑफ द ट्राइगोन यूरिटर्स एंटर ब्लैडर। मीन पीछे की साइड में क्या है, हमारे पास वॉल है ट्राइगोन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन का जो हमारे पास अपर एंगल होता है वहां से क्या है, यूरिटर जो है वो एंटर करता है ब्लैडर को। मीन पीछे से आते हैं 2 यूरिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ ब्लैडर इज नैरो एंड फॉर्म्स द नेक एंड इट ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा वाया इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स। ये हमने पहले देख लिया कि ऊपर से क्या होता है, ब्रॉड होता है, नीचे से जो है वो नैरो होना शुरू हो जाता है और क्या बना देता है, नेक बनाता है। लोअर पार्ट ब्लैडर का क्या होता है, नैरो होता है और क्या बनाता है, नेक बनाता है। और ये क्या करता है, नेक वाला पोर्शन ओपन करता है इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा। ये जो इतनी लेंथ है ये हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा की है और इसमें क्या है, इसका ऊपर जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर है, नीचे जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक है, यहाँ से मीन यूरिन जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा में आएगा, फिर यहाँ से पास करके एक्सटर्नल स्फिंक्टर में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या है कि
सिंपली इसमें ये बताया गया कि जो नेक है वो किसके साथ अटैच है, यूरीथ्रा के साथ वाया इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, इस स्फिंक्टर के थ्रू। ये जो वाइट स्पेस है ये क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरीथ्रा। मेल यूरीथ्रा हैज बोथ यूरिनरी फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन। हमारे पास जो मेल यूरीथ्रा होती है वो दोनों फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, यूरिनरी फंक्शन भी एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी, ठीक है, क्योंकि उसमें से यूरिन भी पास होता है और सीमन भी पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फीमेल यूरीथ्रा। इट हैज़ ओनली यूरिनरी फंक्शन एंड इट कैरीज ओनली यूरिन। सो इसमें से ओनली क्या पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, ठीक है। ये हमने सिंपली जो है वो फंक्शनल एनाटॉमी देख ली ब्लैडर की एंड यूरीथ्रा की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नर्व सप्लाई टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर्स। जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं और जो हमारा ब्लैडर है उसको हम देखेंगे नर्व सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ब्लैडर है उसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है। उसमें सिंपैथेटिक भी आती है, पैरासिम्पैथेटिक भी आती है एंड सोमैटिक भी आती है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आ रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी आ रहा है। ऑटोनोमिक के 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और सेकंड हमारे पास क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई करेगा, और जो ऑटोनोमिक है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं वो हमारा पूरा का पूरा ब्लैडर और इंटरनल स्फिंक्टर को सप्लाई करेगा। जो पार्ट हमारी विल में होगा, अंडर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल होगा, उसमें आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है। बट जो पार्ट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, हमारी विल में नहीं है, उसको कौन सा सिस्टम सप्लाई करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लैडर को। ये जो हमारे पास पार्ट है ये क्या है, ब्लैडर है, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे सिंपैथेटिक चेन फाइबर्स, ठीक है। सिंपैथेटिक है सो वहाँ से क्या आ रहे हैं, सिंपैथेटिक चेन फाइबर्स आ रहे हैं, जो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, साइनैप्स कर रहे हैं हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन के साथ, ठीक है। ये जो रेड कलर में स्वोलन स्ट्रक्चर है ये क्या है, गैंग्लियन है, ठीक है। इसके साथ साइनैप्स कर रहे हैं सिंपैथेटिक चेन फाइबर्स। सो जो गैंग्लियन के बिफोर फाइबर्स हुए वो कौन से हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, साइनैप्स कर रहे हैं गैंग्लियन के साथ। देन आ जाते हैं गैंग्लियन के बाद वाले फाइबर्स जिसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से हैं, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सप्लाई कर रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर को, उसके अलावा ये सप्लाई कर रहे हैं हमारे पास ब्लैडर को। ये जो है ऊपर इंटरनल स्फिंक्टर है, नीचे एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। सो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनैप्स करके किस में आ गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और क्या बना दी, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व विच इज सिंपैथेटिक इन नेचर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से आते हैं हमारे पास पेल्विक नर्व फाइबर्स, ठीक है। पेल्विक नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन के साथ साइनैप्स करते हैं। सो पेल्विक नर्व फाइबर्स कौन से हुए, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये जो बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर्स हैं ये हमारे पास साइनैप्स करते हैं बिल्कुल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये भी ब्लैडर को सप्लाई कर रहे हैं और इंटरनल स्फिंक्टर को। इन शॉर्ट जो पूरा का पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसका सिंपैथेटिक पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट दोनों क्या करते हैं, पूरा का पूरा ब्लैडर और इंटरनल स्फिंक्टर को सप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से आती है पोडेंडल नर्व, ठीक है। पोडेंडल नर्व जो है वो हमारे पास होती है सोमैटिक नर्व। सो ये क्या है, हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, हमारी विल के अंडर है। सो हम इसको विलिंगली क्या करेंगे, इस स्फिंक्टर को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि किसको सप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से। हमेशा स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, बट कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। सो हमारे पास इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही पार्ट है जो स्केलेटल मसल से बना है, वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। बाकी इंटरनल स्फिंक्टर पूरा का पूरा ब्लैडर किस चीज़ से बने हैं, स्मूथ मसल्स से, ठीक है। और स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो उसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब थोड़ा हम यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले हमने इसको स्किप किया, अब हमने इसको सारा स्टडी कर लिया तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यूरिथ्रा के 2 स्फिंक्टर है, एक अबव है एक बिलो है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। इंटरनल स्फिंक्टर हमने पहले बात की, कौन सप्लाई करता था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मीन सिंपैथेटिक भी है पैरासिम्पैथेटिक भी, मीन दोनों साइड से आप देखें ये वाली इसको नर्व सप्लाई आ रही है, क्योंकि किस चीज़ से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है।
एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की बात करें तो ये किससे बना हुआ है, सर्कुलर स्केलेटल मसल से बना हुआ है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, पुडेंडल नर्व विच इज सोमैटिक नर्व, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है और वो किसको सप्लाई करता है, स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन, सिंपैथेटिक का क्या फंक्शन है, पैरासिम्पैथेटिक का क्या फंक्शन है और सोमैटिक का क्या फंक्शन है। सिंपैथेटिक जो है उसको हम सिंपली नर्व ऑफ फीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये फिनोमेना थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इसको नर्व ऑफ फीलिंग कहते हैं, इसको नर्व ऑफ वॉइडिंग कहते हैं। मीन ये एम्प्टी करेगी, ये फिल करेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूरिन को इस ब्लैडर के अंदर फिल करना है, ठीक है। जब इसको फिल करना होगा तो नीचे से जो है वो इस स्फिंक्टर को क्लोज करना होगा, ठीक है, ताकि यूरिन जो है वो इसके अंदर फिल हो सके। सो इंटरनल स्फिंक्टर की ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी और जो हमारे पास डेट्रूसल मसल है उनके रिलैक्सेशन करवाएगी। देन क्या होगा, यूरिन इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये क्या करती है, इसको हम नर्व ऑफ वॉइडिंग भी बोलते हैं। अब एक चीज़ को क्या है, इसमें से सिक्वीज करके एक्सक्रीट आउट करवाना है। सो ये क्या करेगा, डेट्रूसल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के इंटरनल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करवाएगा, ठीक है। ओपोजिटली ये काम होगा इंटरनल स्फिंक्टर का और ब्लैडर की वॉल का, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी इसके मसल की और स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेगा और जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसमें क्या है, डेट्रूसल मसल की रिलैक्सेशन है और हमारे पास स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें क्या है, डेट्रूसल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन है। सो ये इसका फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं सोमैटिक नर्व के फंक्शन की। सोमैटिक नर्व सिंपली क्या करती है, जो टोन है स्केलेटल मसल की, सर्कुलर स्केलेटल मसल की, उसकी टोन को मेंटेन करवाती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि किसको सप्लाई करती है सोमैटिक नर्व, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, जो कि क्या है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है। सो उसकी टोन को मेंटेन करवाएगी और जब हमारे पास यूरिथ्रा को टोटली ओपन करके यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाना होगा तब ये क्या करेगी, नर्व खुद को इनहिबिट कर देगी। मीन इनहिबिशन जब इस नर्व की होगी तो ये क्या है, स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। मीन इसकी नर्व सप्लाई बंद हो जाएगी क्योंकि ये इनहिबिट हो गई है। सो इनहिबिशन जब होगी तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इस सारे फिनोमिना को पढ़ने का मकसद ये था ताकि हम लोग जो है वो मिक्चुरेशन का जो रिफ्लेक्स नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिटेल नर्व सप्लाई को देखा था क्योंकि इस रिफ्लेक्स प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी नर्व सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास ब्लैडर और इसके जो स्फिंक्टर्स हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई होती है, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक, ठीक है। ये हमारे पास सोमैटिक नर्व विच इज़ पुडेंडल नर्व, और जो हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन और ये जो पैल्विक नर्व, ये जो सारा सिस्टम है ये क्या है, हमारे पास अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जो हमारे पास ब्लैडर एंड जो इंटरनल स्फिंक्टर होगा, इन दोनों को सप्लाई होगी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। मीन टू से ब्लैडर और जो इंटरनल स्फिंक्टर है इनको ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करेंगी, जो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसको हमारे पास सोमैटिक नर्व सप्लाई करेगी। जस्ट जो हमारे पास सोमैटिक नर्व सप्लाई है वो किसको है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। बाकी ये जो सारे हमारे पास इस साइड पे सिंपैथेटिक है, इस साइड पे पैरासिम्पैथेटिक है, ये दोनों किसको सप्लाई करते हैं, ब्लैडर को भी सप्लाई करते हैं और इंटरनल स्फिंक्टर को भी, ठीक है। सो ये हमारे पास नर्व सप्लाई थी। अब हम इसको देख लेते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स बाय विच द मिक्चुरेशन अकर। सो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास मिक्चुरेशन होती है, जिस रिफ्लेक्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। दिस इज द रिफ्लेक्स इलिक्टेड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ब्लैडर है, जिसकी एनाटॉमी हमने देखा था। ये हमारे पास क्या है, रुगाए हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस चीज़ से बना हुआ है, ब्लैडर डेट्रूसर मसल से बना है। अब इसमें क्या आएगा, जब हमारा ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा यूरिन से तो इसकी वॉल्स पे क्या आएगा, डेट्रूसर मसल जो है वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, ठीक है। जब स्ट्रेच आएगा तो क्या होगा, हमारे पास एक स्टिमुलस जनरेट होगा जिसके थ्रू इम्पल्सेस जाएंगे, ठीक है। वो सारा हम लोग डिटेल देखते हैं। मीन इसमें क्या होता है, सिंपली स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जो कि हमारे डेट्रूसर मसल्स में होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना यूरिन जो है वो कलेक्ट हो तो हमारे पास इसमें स्ट्रेच आता है। व्हेन अबाउट 300 to 400 ml यूरिन इज
कलेक्टेड देन देयर विल बी द स्ट्रेच, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेच होगा और इंट्रावेजिकल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। स्ट्रेच तभी आएगा जब इंट्रावेजिकल प्रेशर इंक्रीज होगा, और वो कब होगा, जब हमारे पास 300 to 400 ml यूरिन जो है वो इसमें कलेक्ट हो चुका है। देन क्या होगा, जब इंट्रावेजिकल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमारे जो डेट्रूसर मसल की वॉल्स हैं उस पर आएगा स्ट्रेच, ठीक है। उस स्ट्रेच से क्या होगा, हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जो इस वॉल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है, स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। देन स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे तो उनकी कुछ ना कुछ नर्व एंडिंग्स भी होंगी। देन स्ट्रेचिंग के बाद क्या होगा, सेंसरी इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है। हुआ क्या कि यूरिन कलेक्ट हुआ, इंट्रावेजिकल प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन क्या हुआ, स्ट्रेच इंक्रीज हो गया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट हो गए, देन सेंसरी इंपल्स जनरेट हुई। अब हम पूरा का पूरा पाथवे देखेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का। पाथवे ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले जो है वो कंडीशन क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल होना चाहिए ताकि वॉल्स पे क्या आ सके, स्ट्रेच आ सके, मीन प्रेशर आ सके, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, अब जब एक चीज़ स्टिमुलेट हो गई है, सेंसरी नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो गई है, तो अब मैसेज किन फाइबर्स के थ्रू जाएगा, एफरेंट फाइबर। सेंसरी इंपल्स हमारे पास किसके थ्रू जाती है, एफरेंट फाइबर्स, और रिस्पॉन्स किसके थ्रू आता है, इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। सो सबसे पहले कौन से फाइबर्स आएंगे, एफरेंट फाइबर्स आएंगे। अब इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर एंड एफरेंट इंपल्स वाया पेल्विक नर्व, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का लंबर सेगमेंट वाला पार्ट था वो क्या था, सिंपैथेटिक, ठीक है। जो हमारे पास सैक्रल रीजन का था वो क्या था, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या था हमारे पास, नर्व ऑफ फीलिंग, ठीक है। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक था वो क्या था हमारे पास, नर्व ऑफ वॉइडिंग। मीन वॉइडिंग के लिए कौन सा पार्ट यूज़ होगा, वॉइडिंग क्या है, डिस्चार्जिंग, यूरिन को डिस्चार्ज करना है, ये मैकेनिज्म हम डिस्चार्जिंग के लिए तो देख रहे हैं। सो इसमें ये वाला पार्ट नहीं यूज़ होगा बल्कि ये पार्ट यूज़ होगा, मीन सैक्रल रीजन का, स्पाइनल कॉर्ड का सैक्रल रीजन, इन शॉर्ट पेल्विक नर्व जो है वो यूज़ होगी हमारे पास, ठीक है। सो फिलिंग तो हमने देख लिया कि फिलिंग कैसे होती है, फंक्शंस जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि फिलिंग और वॉइडिंग कैसे होती है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ये वाला पार्ट यूज़ होगा हमारे पास नर्व सप्लाई का, ठीक है। अब क्या हुआ, इंपल्स जो है वो वाया किससे जाएगी, किस नर्व के थ्रू जाएगी, पेल्विक नर्व, क्योंकि इधर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी है, बट हम किसको यूज़ करें, पेल्विक नर्व को, क्योंकि ये नर्व ऑफ वॉइडिंग है, ठीक है। पेल्विक नर्व के थ्रू एफरेंट फाइबर्स जाएंगे, किस सेगमेंट में जाएंगे, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो हमारे पास इसकी ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेच आया, नर्व स्टिमुलेट हुई, एफरेंट फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं हमारे पास, इंपल्स लेके जा रहे हैं वाया पेल्विक नर्व इन दी सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, सैक्रल रीजन में इंपल्सेस आ गई। अब क्या होगा, इसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा थ्रू इफरेंट फाइबर्स, क्योंकि अब रिस्पॉन्स जनरेट करने की बारी है, और वो किन फाइबर्स के थ्रू होगी, इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। इसमें आएगी इफरेंट इंपल्स वाया पेल्विक नर्व। अब उसी नर्व के जो इफरेंट फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, इंपल्स जनरेट करेंगे, मीन अब क्या होगा, कुछ ना कुछ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। तो हमने क्या करवाना है, यहाँ पे वॉइडिंग करवानी है। तो थोड़ा सा ये सिंपल सा एक तरीका है, अगर आप सोचें तो इसमें क्या होगा, जब हम वॉइडिंग करवाएंगे तो इसको क्या करेंगे, डेट्रूसर मसल को फर्दर क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, मीन ब्लैडर को स्क्वीज करना पड़ेगा, और क्या होगा, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि यूरिन जो है वो ब्लैडर से किस में आ जाए, यूरिथ्रा में आ जाए थ्रू इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। एक दफ़ा फिर देखते हैं, जब इफरेंट फाइबर्स जो है वो पेल्विक नर्व के थ्रू आए तो उन्होंने क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन करवा दी डेट्रूसर मसल की एंड रिलैक्सेशन इंटरनल स्फिंक्टर की, ठीक है। स्क्वीज करेंगे डेट्रूसर मसल को, और इंटरनल स्फिंक्टर जो है, ये वाला, ये जो वाइट पोर्शन है ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, फ्लो ऑफ यूरिन इन दी यूरिथ्रा एंड स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर। अब यूरिन कहाँ पे आ रहा है, यूरिथ्रा में आ रहा है, ठीक है। अब यूरिथ्रा के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और वो क्या करेंगे, फर्दर इसको ओपन करवाएंगे। अब किसको ओपन करवाना है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई सेपरेट है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, पुडेंडल नर्व, इनकी थी सेम थी, इनकी पेल्विक थी, इसलिए ये दोनों साथ साथ ओपन हो गए, ठीक है। इसकी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुई इसके साथ ही रिलैक्सेशन होगी। अब क्या करना है, हमने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करवाना है। इसके लिए क्या होगा, जो हमारी एफरेंट इंपल्सेस हैं जो हमारी पेल्विक नर्व से पास की हैं वो क्या करेंगी, इनहिबिट करवाएंगे पुडेंडल नर्व को, क्योंकि हमने पहले बात की इसके लिए पुडेंडल थी, इसके लिए सेपरेट होगा सिस्टम। सो यही जो फाइबर्स हैं, एफरेंट फाइबर्स हैं, इन्होंने क्या किया, पुडेंडल नर्व को इनहिबिट करवाया। इनहिबिशन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि पुडेंडल नर्व क्या करती है, जो स्केलेटल मसल होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर स्केलेटल मसल होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के,
उनकी टोन को ये क्या करती है, मेंटेन करवाती है। सो जब हमने क्या करना होता है, इसको रिलैक्स करवाना होता है तो उसकी टोन को कम करती है, स्फिंक्टर को ओपन कर देती है, ठीक है। सो ये कब होता है स्फिंक्टर को ओपन, ये कब करती है, जब पोडेंडल नर्व को हम क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। पोडेंडल नर्व को इनहिबिट करने से क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होकर ओपन हो जाता है, ठीक है। सो सिंपली क्या हुआ, यूरिन तो यहाँ तक आ गया, अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये इंपल्स क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी पोडेंडल नर्व को, और क्या होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और उसके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वॉइडिंग हो जाएगी। सिंपली अगर एक दफ़ा फिर हम देखें तो क्या होगा, ब्लैडर फिल होगा, स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच से एफरेंट फाइबर्स आएंगे पैल्विक नर्व के सैक्रल सेगमेंट में, वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आएगा थ्रू एफरेंट फाइबर्स, और क्या होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे ब्लैडर को, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे, फिर यूरिन आ जाएगा यूरिथ्रा में, फिर अगेन क्या होगा, एफरेंट इंपल्स जो है वो पोडेंडल नर्व को इनहिबिट करेगी तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स करके ओपन हो जाएगा और अल्टीमेटली वॉइडिंग हो जाएगी। ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद आ जाता है हायर सेंटर्स फॉर मिक्चुरेशन। ये जो सारा हमने मैकेनिज्म देखा है ये तो स्पाइनल सेगमेंट में है। अब हमने देखने हायर सेंटर्स। स्पाइनल सेंटर फॉर द मिक्चुरेशन आर सैक्रल एंड लंबर। ये सैक्रल है, ये लंबर है, ठीक है। बट दीज सेंटर रेगुलेट बाय हायर सेंटर, मीन कुछ ब्रेन के भी हायर सेंटर हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं। उसमें आती है हमारे पास टू टाइप्स, इनहिबिटरी सेंटर एंड फैसिलिटेटरी सेंटर। जो मिक्चुरेशन को इनहिबिट करेंगे वो इनहिबिटरी सेंटर है, जो मिक्चुरेशन को फैसिलिटेट करेंगे वो फैसिलिटेटरी सेंटर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इनहिबिटरी सेंटर फॉर मिक्चुरेशन। इसमें आएंगे हमारे पास टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन क्या करते हैं, ये ऐसे सेंटर हैं जो मिक्चुरेशन को इनहिबिट करते हैं बाय सप्रेसिंग स्पाइनल मिक्चुरेशन सेंटर। इसी तरह फैसिलिटेटरी सेंटर की बात करें तो सेंटर इन पोन्स, ठीक है। पोन्स क्या है, हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इसके फैसिलिटेटरी सेंटर होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं मिक्चुरेशन को वाया स्पाइनल सेंटर। इसने क्या किया था, सप्रेस किया था वाया स्पाइनल मिक्चुरेशन सेंटर। इसने क्या किया, फैसिलिटेट किया वाया स्पाइनल सेंटर, ठीक है। स्पाइनल पे ही काम होना है। एंड सम सेंटर इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स आल्सो फैसिलिटेट। जिस तरह यहाँ पे कॉर्टेक्स में हमारे पास इनहिबिटरी सेंटर थे, इसी तरह कॉर्टेक्स में इसके फैसिलिटेटरी सेंटर भी होंगे, ठीक है। स्टडी करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द मिक्चुरेशन। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक मिक्चुरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था मिक्चुरेशन को, उसके नर्व सप्लाई टू द ब्लैडर एंड स्फिंक्टर्स। देन हम लोगों ने स्टडी किया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को डिटेल में। आज हम देखेंगे उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी, जिस हम लोग देखने जा रहे हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मिक्चुरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता क्या है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स बाय विच मिक्चुरेशन अकर्स, मीन जिस रिफ्लेक्स के थ्रू हमारे पास मिक्चुरेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्स किस तरह से हमारे पास जनरेट होता है, दिस रिफ्लेक्स इलेक्टेड बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर वॉल। होता क्या है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसमें जब 300 to 400 ml यूरिन जो है वो जब कलेक्ट होता है तो क्या होता है, इसमें क्या है, एक स्ट्रेच जनरेट होता है, मीन ब्लैडर वॉल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं। जब ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होती हैं तो कौन से रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि ब्लैडर वॉल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो हमारे पास इम्पल्सेस जनरेट होंगी और वो इम्पल्सेस कहाँ जाएंगी, पैल्विक नर्व के थ्रू हमारे सैक्रल सेगमेंट में जाएंगी एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। देन एफरेंट फाइबर्स के थ्रू हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और हमारे जो ब्लैडर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो इंटरनल स्फिंक्टर है रिलैक्स होगा, तो क्या हो जाएगा, मिक्चुरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी, मीन ब्लैडर वॉइडिंग हो जाएगी, ठीक है, मीन यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा। सो ये सिंपल सा हमने जो है वो मैकेनिज्म उसको रिवाइज कर लिया, डिटेल जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको स्टडी किया था। सो ये जो था हमारे पास क्या था, नॉर्मल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स था। जब हमारे पास मिक्चुरेशन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो सम हमारे पास क्या है, ये डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारे पास मिक्चुरेशन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। सो इस अप्लाइड फिजियोलॉजी हम लोग ये कुछ कंडीशंस देखेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एटॉनिक ब्लैडर और द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होता है, हमने पहले स्टडी किया कि जो हमारे पास नर्व फाइबर्स जाते हैं वो कौन से फाइबर्स हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। और नेम से इंडिकेट कर रहा है क्या है, एटॉनिक ब्लैडर, मीन जो ब्लैडर के मसल्स हैं उनकी टोन जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। एटॉनिक मीन टोन एब्सेंट है, ठीक है। जब किसी चीज़ की टोन जो है वो एब्सेंट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, हाइपोटोनिक हो जाती है, मीन फ्लैसिड हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लैडर के मसल हैं, डेट्रूसर मसल हैं,
उनकी टोन जो है वो एब्सेंट हो जाएगी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। नेम से हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। एटोनिक ब्लैडर विद द लॉस ऑफ टोन ऑफ डेट्रूसर मसल डेट्रूसर है तो उन्हीं की टोन जो है वो हमारे पास लॉस होगी। सो इट इज़ कॉल्ड द फ्लैसिड न्यूरोजेनिक और द हाइपोटोनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड न्यूरोजेनिक या हाइपोटोनिक जिसकी टोन जो है वो लेस है, ठीक है। हाइपोटोनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर caused by the destruction of the sensory nerves और the pelvic nerve। pelvic nerve ही वो nerve है जिसके थ्रू efferent impulses जाते हैं, मीन्स sensory impulses जाते हैं sacral segment में, ठीक है। सो pelvic nerve की destruction हो रही है। इसमें क्या होगा कि अब हमारा bladder जो है वो fill होता रहेगा। नॉर्मली क्या होता है 300 to 400 ml जब यूरिन उसके अंदर कोलेक्ट होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बट इसमें क्या होगा जब टोन ही डिक्रीज हो गई तो ब्लैडर जो है वो फिल्ड होगा विदाउट एनी स्ट्रेच। कोई भी स्ट्रेच नहीं आएगा तो क्या है ब्लैडर जो है एबनॉर्मली फील होगा, ठीक है। विदाउट एनी स्ट्रेच सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट में कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। सो इट बिकम फ्लैसिड। सो इस फ्लैसिडिटी के रिजल्ट में क्या हो रहा है यूरिन ओवरफ्लोज एंड ओवरफ्लो इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग। मीन इसमें क्या होगा यूरिन जो है वो ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग। अगर इसके हम काजेस की बात कर लें तो इसमें क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है या हमारे पास सेफिलिस होगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में क्या है कि हमारे पास सैक्रल सेगमेंट की अगर स्पेसिफिकली इंजरी होगी तो इसमें क्या है पैल्विक नर्व के जो रूट्स हैं उनकी भी इंजरी होगी है। सो हमारे पास कोई भी एफरेंट या ईफरेंट जो भी इंपल्सेस आ जा रही हैं उनका कोई भी हमारे पास फायदा नहीं है और हमारा ब्लैडर जो है वो फ्लैसिड हो चुका है। सो क्या है वो ओवरफ्लो होगा ड्यू टू द एबनॉर्मल फीलिंग ऑफ द यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है सेफिलिस। सेफिलिस क्या है हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेबिस डोर्सालिस। नेम से इंडिकेट कर रहा होगा डोर्सालिस वर्ड मीन ये किसके साथ एसोसिएट कर रहा है डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं, एक डोर्सल होता है और एक वेंट्रल होता है। जो एंटीरियरली है वो वेंट्रल है, जो पोस्टीरियरली है वो डोर्सल है। और जो डोर्सल होता है वो हमेशा कौन सा होता है सेंसरी होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा जब टेबिस डोर्सालिस हो जाएगा मीन डोर्सल रूट जो हैं वो उनकी न्यूरोलॉजिकल डीजनरेशन हो जाएगी तो सेंसरी इंपल्सेस जो है वो हमारे पास नहीं जाएंगी। इट मीन्स डीजनरेशन ऑफ डोर्सल और दी सेंसरी रूट्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा पेल्विक नर्व के जो इंपल्सेस हैं वो हमारे पास नहीं जा रही सैक्रल सेगमेंट को, तो फ्लैसिडिटी की वजह से क्या है हमारे पास एटोनिक ब्लैडर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक ब्लैडर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपर एक्टिव मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हाइपर एक्टिव हो गया मीन बार बार रिफ्लेक्स आ रहा है मिक्चुरेशन का, ठीक है। इसमें क्या होगा इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ द वॉलंटरी कंट्रोल मीन जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो लॉस हो चुका है। इसमें क्या होगा अब हाइपर एक्टिव हो गया। ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से इंटरनल स्पेस जो है ना ब्लैडर की वो कम हो गई है क्योंकि हाइपरट्रोफी हो गई है डेट्रूसल मसल की। जब डेट्रूसल मसल की हमारे पास हाइपरट्रोफी होगी तो क्या होगा इंटरनल स्पेस भी कम हो जाएगी। जब इंटरनल स्पेस कम होगी मीन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो थोड़ा यूरिन भी क्या होगा स्ट्रेच जनरेट करेगा। तो वो स्ट्रेच क्या करेगा बार बार मिक्चुरेशन को इलेक्ट करेगा, ठीक है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इन दी ब्लैडर इलेक्ट मिक्चुरेशन। अगर थोड़ा यूरिन भी ब्लैडर में आ जाता है तो उससे क्या होता है ब्लैडर को लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन है और वो क्या करता है उसके स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो फ़ौरन से क्या करता है मैसेज सैक्रल सेगमेंट में चला जाता है, वहाँ से फिर इफरेंट फाइबर्स के थ्रू रिस्पॉन्स आ जाता है और अगेन क्या होती है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू दी हाइपरट्रोफी ऑफ द डेट्रोसल मसल ड्यू टू विच द कैपेसिटी इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर डिक्रीजेज। जब इंटरनल कैपेसिटी सपोज हमारा ब्लैडर क्या था इतने साइज़ का था, ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी है। अब क्या हो गया उसकी हाइपर ट्रॉफी हो गया, उसकी क्या है एक किस्म की स्वेलिंग कह लें मीन उसकी वॉल जो है वो थिक हो गई हैं। अब उसकी इंटरनल स्पेस जो है वो कितनी रह गई जस्ट इतनी, ठीक है, ये उसकी इंटरनल स्पेस है। अब थोड़ा यूरिन भी आएगा ना हमारे पास तो फ़ौरन से क्या होगा उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फ़ौरन से क्या हो जाएगी मिक्चुरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन आ जाती हैं। अब आ जाता है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ये भी थोड़ा मिलता जुलता है ऑटोमेटिक ब्लैडर के साथ बट इसकी काज थोड़ी डिफरेंट है।
है। इट इज़ द ब्लैडर विद फ्रीक्वेंट एंड अनकंट्रोलेबल मिक्चुरेशन, इसमें भी फ्रीक्वेंट एंड अनकंट्रोलेबल मिक्चुरेशन है विच इज़ काज्ड बाय द लीजन इन द मिड ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर और द हाइपर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पास्टिक और द हाइपर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर। एंड सेम एज इट इज, इसमें क्या होता है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरन एलिक्ट मिक्चुरेशन। इसमें भी सेम एज इट इज यही पॉइंट आएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरन जैसे ही आएगी ना तो ये भी क्या करेगा, मिक्चुरेशन काज कर देगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, स्पास्टिसिटी भी आ गई और हाइपर एक्टिविटी हो गई है। इससे क्या होगा, यूरन जो है वो बार बार आएगा, मीन फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेक्चुरल मिक्चुरेशन। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल मिक्चुरेशन में इनवॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग नाइट, मीन नाइट में ड्यूरिंग स्लीप में क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरीली वॉइडिंग हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉक्टर्नल एनुरेसिस और द बेड वेटिंग, इसको बेड वेटिंग भी बोलते हैं या फिर नॉक्टर्नल एनुरेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी अब काज क्या है हमारे पास, इसके मल्टीपल काजेज हैं। इट इज़ ड्यू टू दी लंबोसैक्रल वर्टिब्रल डिफेक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर और दी डिफेक्ट इन दी मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो मोटर एरिया हैं उनका भी डिफेक्ट हो सकता है, लंबोसैक्रल वर्टिब्रल डिफेक्ट हो सकता है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो हमारे हायर सेंटर्स हैं उनके अंदर इनहिबिटरी एंड फैसिलिटेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया का डिफेक्ट है तो भी हमारे पास क्या है, नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन हो सकती है। सो ये क्या थी हमारे पास abnormalities of micturation. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.